हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड वेंजर। आज हम लोग आ गए एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है मुझसे कमेंट सेक्शन में भी, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इवन मेरे टाइम पे मैं भी कंफ्यूज हुआ था। एंड दैट इज एमबीए अ गुड ऑप्शन आफ्टर बीसीए? सो यार, पहले ही डिस्क्लेमर, इन दिस वीडियो वी आर नॉट कंपेयरिंग एमबीए वर्सेस एमसीए, क्योंकि यू कांट रियली कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंजेस। बोथ आर एंटायरली डिफरेंट और दोनों की अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग यूज केसेस होते हैं। तो इसलिए ये कंपैरिजन कभी भी फेयर नहीं होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या तुम्हें बीसीए के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं? एंड द आंसर इज हाँ। नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओके, कंफ्यूजन दूर करते हैं, एक एक करके बात करेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे हर वीडियो में तुम लोग बोलते हो कि मैं नेगेटिविटी फैलाता हूं, तो थोड़ी सी नेगेटिव बात कर लेते हैं, यानी क्यों नहीं करना चाहिए। अब अगेन, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, इनफैक्ट सच बताना है, और सच अक्सर थोड़ा कड़वा होता है। तो मेरे हिसाब से कड़वा सच क्या है? बीसीए के बाद एमबीए नहीं करना चाहिए, और मैं इसके तुम्हें वैलिड रीजंस बताऊंगा। क्योंकि जब बच्चे एमबीए चूज करते हैं, बहुत से केसेस में एमबीए चूज करने का रियल मोटिव ये नहीं होता कि तुम्हें सेल्स में, फाइनेंस में या फिर मार्केटिंग में करियर बनाना है। यूजुअली उसका रीजन होता है एस्केपिज्म। इनफैक्ट मेरे सीन में भी सेम यही कारण था, एस्केपिज्म। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि बीसीए के बाद अच्छा करियर नहीं है, बीसीए के बाद जॉब्स नहीं है। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था और मुझे लगा अब क्या करना चाहिए। तो जो नेचुरल चॉइस बहुत लोगों के लिए, इनफैक्ट इंजीनियरिंग के बाद भी लोग यही करते हैं, तो बीसीए के बाद भी वही सेम थॉट्स मेरे मन में आए, गो फॉर एमबीए, क्योंकि एमबीए में जॉब्स हैं। पर्सनली मेरा भी फाइनेंस, मार्केटिंग या सेल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, एंड थैंक गॉड मैंने रियलाइज कर लिया और मैंने एमबीए नहीं किया। वो बात अलग है कि मेरे पैसे वेस्ट हुए थे एमबीए की कोचिंग्स में, बट तुम वो पैसे वेस्ट करो, उसके बाद तुम्हें रियलाइज हो, इससे अच्छा तुम ये वीडियो एंड तक देख लो, क्या पता तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। और अगर मिलता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर दो यार। 90% के ऊपर लोग जो वीडियो देखते हैं मेरी, वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आई डोंट नो ऐसा स्टैट्स और किसी का है कि नहीं। तुम देखते तो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और अगर बात करें एक्सप्लोर करने की, क्योंकि अगर तुम्हारा एमबीए की तरफ इंक्लिनेशन है, देन यू कैन चेक आउट रीलेवल बाय एन अकेडमी। रीलेवल में सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड या टेक रिलेटेड जॉब्स नहीं है, एमबीए रिलेटेड जॉब्स भी होती हैं, जैसे कि सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें प्रतीक की। प्रतीक सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर टू अ सेल्स गाय, रीलेवल के थ्रू, रीलेवल के कोर्सेज और उसके टेस्ट देके। रीलेवल में जाकर तुम उनका फ्री टेस्ट दे सकते हो। पिछले एक साल में रीलेवल ने 12 से ज्यादा प्लेसमेंट दिए हैं, और उनका 800 से ज्यादा कंपनी के साथ टाई अप है। और प्रतीक जैसे कई लोगों की तुम सक्सेसफुल स्टोरी रीलेवल पे जाकर देख सकते हो। तो जाओ, अपना फ्री टेस्ट दो, अपनी स्किल्स चेक करो, और यहाँ पर तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ मैटर नहीं करता है। द ओनली थिंग दे वांट इन यू इज स्किल्स। और स्किल्स अपग्रेड करने के तुम रीलेवल के कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। इनकी वेबसाइट भी बहुत ही सिंपल है, तुम लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। वहां पर तुम देख सकते हो अलग अलग डोमेन जिनमें इनके टेस्ट होते हैं। सर्च ऑप्शन है, तुम सर्च कर सकते हो तुम्हें किस डोमेन के लिए अप्लाई करना है। वहां पर जाओ, उनका टेस्ट दो। टेस्ट के अलावा यू कैन चेक आउट देयर कोर्सेज, जिसमें टेक्निकल भी हैं और नॉन टेक्निकल भी हैं, बिजनेस रिलेटेड। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट हिट दैट लिंक और जाके रीलेवल को चेकआउट करो। तो अब बात करते हैं कि क्यों एमबीए एक रॉन्ग चॉइस हो सकता है तुम्हारे लिए। अब कोई भी चीज अगर तुम चूज कर रहे हो या कोई भी चीज तुम करने की सोच रहे हो, तो नंबर 1 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव एंड योर मोटिव। अगर तुम्हारा मोटिव है कि तुम्हें सेल्स पसंद है, तुम्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें चीजें बेचनी है, तुम्हें लगता है तुम अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, या फिर तुम्हें सेल्स या मार्केटिंग टेक्निक्स पता है, तुम्हें पता है मार्केट में क्या चीज चल सकती है, क्या चीज नहीं चल सकती है, देन गो अहेड विद एमबीए। एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें भी अच्छे कॉलेज से करना, क्योंकि मीडियोकर कॉलेज से करोगे, अगेन आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी करंट डिग्री में उतना स्कोप नहीं है, मुझे प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से मैं फील्ड चेंज करना चाहता हूं, देन लेट मी टेल यू, शायद तुम एमबीए में भी एटलीस्ट मेरे हिसाब से 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तुम उसमें भी फेल होगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक्स इसलिए नहीं चुना तो क्योंकि तुम्हें एक्स पसंद है, तुमने एक्स इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हें वाई नहीं पसंद है। और इस फॉल्स इक्विवेलेंस में बहुत लोग फंस जाते हैं, जहां पर तुम्हें एक चीज नहीं पसंद है, इस वजह से तुम दूसरी चीज की तरफ चले जाते हो। ये करना बहुत ही रॉन्ग होगा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे करियर के लिए भी, और कुछ टाइम बाद मे भी तुम सोचो कि यार तुम ही अच्छे नहीं हो किसी चीज में। तुमने एक्स भी ट्राई कर दिया, तुमने वाई भी ट्राई कर लिया, और तुम दोनों में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम खुद डीमोटिवेट हो जाओगे। तो प्लीज ऐसा मत होने देना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुमने बीसीए चूज किया था 12th के बाद, तो आई एम अज्यूमिंग तुम्हारा टेक में, कोडिंग में या फिर सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों में इंटरेस्ट था, इसीलिए तुम बीसीए में आए। अगर तुम्हारा नहीं तो तुम रैंडमली आ गए थे, देन मे बी दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। बट अगर तुमने खुद कॉन्शियसली उस टाइम पे वो डिसीजन लिया था, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में इस फील्ड को लेके प्यार तो है। तो अगर ऐसा है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना 100% दो बीसीए को। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ले लो, प्रोग्रामिंग
अच्छे से करो, रोज करो, रोज 2 से 3 घंटे उसको दो। मे बी शुरू में तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मे बी तुम्हें लगेगा यार ये चीजें मेरे लिए सेंस नहीं बना रही, मे बी वो विजुअलाइजेशन नहीं आएगा प्रोग्रामिंग का, बट ट्रस्ट मी प्रोसेस होता है हर चीज का, इसका भी यही प्रोसेस है। तुम्हें ऐसे ही एक एक करके सीखना पड़ेगा। जैसे तुम बचपन में थे, तुम जब यूकेजी में एलकेजी में थे तो ABCDE ये तुम्हारे लिए बस रैंडम वर्ड्स थे। वर्ड्स भी छोड़ो, तुम्हारे लिए रैंडम इमेजेस थी कि ए ऐसा दिखता है, बी ऐसा दिखता है, सी ऐसा दिखता है। तुम्हें उसका मीनिंग नहीं पता था, तुमने काफी साल तक, 1 साल तक उसका बिना मीनिंग समझे पढ़ा, फिर तुम्हें पता चला ओ A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, अच्छा इन अल्फाबेट्स को आपस में जोड़ के एक वर्ड बन जाता है। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग को भी देखो। तुम्हें हो सकता है शुरू में तुम्हें एक फॉर लूप या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, तुम्हें ये सब चीजें ना पता हो, बट जब तुम उनके साथ इनफ टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये सारी चीजें कैसे एक साथ मिलकर कोड बनाती हैं। जैसे अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं, जिससे तुम्हें उनकी मीनिंग पता चलती है। इसी तरह से हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर तुमने 1 साल ABCD को दिया था तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने तुम कोड को भी दे सकते हो, जहां तुम्हें शायद ना समझ में आ रहा हो, बट उसके बाद ही तुम उसके बारे में पढ़ रहे हो, उसके बारे में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, 3 से 4 महीने अच्छे से दे दो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं अपना तुमने 110% दे दिया है उस चीज को, उसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है नहीं यार मेरे बस की नहीं है, देन तुम ट्राई कर सकते हो और डोमेन क्या है इस टेक फील्ड पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी, तुम्हें यहाँ कहीं पर कार्ड मिल जाएगा और तुम वो वीडियो जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने टॉप 5 नॉन प्रोग्रामिंग जॉब्स की बात करी है। तो अगर टेक में करियर बनाना है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं तुम्हें प्रोग्रामिंग ही करनी है, नॉन प्रोग्रामिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी है टेक में, जिसमें सबसे अच्छी है डिजाइन। अगर तुम UI UX डिजाइन की बात करो, आज के टाइम पे वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर और कई केसेस में उनसे ज्यादा भी कमा रहे हैं। तो मे भी तुम्हें कोडिंग ना पसंद हो, बट तुम्हें वेबसाइट्स, एप्स ये सब देखना अच्छा लगता है, इनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। ओ व्हाट्सएप का कलर ग्रीन क्यों है, ओ फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है, ये टिक जो आता है व्हाट्सएप में ये ब्लू क्यों बन के आता है, सिंगल टिक, इसके डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ये सब चीजें भी तुम्हें फैसिनेट करती हैं अगर, देन यू कैन ट्राई फॉर डिजाइनिंग। इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स, इस तरह की बहुत सारी नॉन कोडिंग फील्ड्स हैं। और अगेन पूरी डिटेल के तुम वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो पहला काम, कोडिंग को एकदम अच्छे से ध्यान दो, उसको एकदम पूरा अपना 100% 200% उसमें दे दो। ना समझ में आए देन गो फॉर नॉन कोडिंग जॉब्स इसी टेक फील्ड में। अगर वो भी नहीं समझ में आता है, तुमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, हर फील्ड को 1-1 महीना दे के या 2-2 हफ्ते दे के उनके कोर्सेज, तुम पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग में तुम फ्री कोर्सेज भी ले सकते हो, तुम गूगल कर सकते हो चीजें, कई वेबसाइट्स होती है उनमें जाकर उनके बारे में पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें इस पूरी जो एंटायर टेक फील्ड है इसमें अगर तुम्हें लगता है एक भी डोमेन ऐसी नहीं है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, देन ऑफ कोर्स गो अहेड, तुम और भी कुछ देख सकते हो। बट मेरा फिर भी कहना है कि डायरेक्टली MBA पे मत कूद जाना। क्या पता तुम्हें MBA भी ना समझ में आए। कोई भी फील्ड लेने से पहले आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है, बहुत सी वेबसाइट्स है, बहुत से बूट कैंप्स है जो तुम्हें उस फील्ड का बारे में पढ़ाती हैं। इनफैक्ट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद तुम मोस्ट प्रोबेबली ये सब देखोगे ही, तुम्हें बाहर से सीखनी पड़ेंगी चीजें इंटरनेट से। तो इससे अच्छा कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही तुम क्यों ना इन कोर्सेज को ऑप्ट कर लो, या फिर इन फ्री ट्रेनिंग है जो भी होता है उनके बारे में पढ़ लो, उनको अटेंड कर दो। तुम्हें एक फील मिल जाएगा कि चीजें कैसी होती हैं, इस डोमेन के अंदर क्या है। तो वो कोर्स ज्वाइन करने से पहले तुम्हें उसका एक इंसाइट मिल जाएगा। अगेन आई वुड से MBA को एस्केपिज्म की तरह मत देखना कि तुम्हारा BCA में अच्छा नहीं इस वजह से तुम MBA कर रहे हो। गो हार्ड इनटू BCA, टेक डोमेन की हर चीज एक्सप्लोर करो और अपना 100% दो, क्योंकि यार ये 100% देना एक तरह से एक हैबिट होती है। और अगर तुम इस फील्ड में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो जो तुमने खुद चूज किया था, देन ट्रस्ट मी कोई गारंटी नहीं कि तुम ये फील्ड छोड़ के किसी दूसरी फील्ड में जाओगे वहां भी अपना 100% दे लोगे, जब तक तुम्हारा नेचुरल पैशन या नेचुरल इंक्लिनेशन उसकी तरफ ना हो, तुम्हें अंदर से वो करने की इच्छा ना आती हो। अगर वो आती है तुम्हारे अंदर तो यू कैन गो अहेड विद इट। तुम जो मैंने प्रीवियस अभी स्टेप्स बताए BCA के लिए एक्सप्लोर करने के, तुम शायद उसको भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें अंदर से कन्विक्शन है कि नहीं मैं इस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ, इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में जाने की वो मेरे अंदर है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो, लोगों से बातें करो और जानने की कोशिश करो, उसके बाद ही चूज करना। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर तुमने बैचलर्स भी कर लिया गलत कोर्स में, उसके बाद फिर मास्टर्स भी गलत कोर्स में कर लिया, यू विल बी डीमोटिवेटेड। तुम शायद समझने लगो खुद को कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं। तो किसी भी चीज में कूदने से पहले डू योर रिसर्च। ऑलराइट, आई होप इस चीज ने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। तुम्हें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगेन इट्स अ येस एंड नो बोथ। तुम्हारे पर्सनल डिसीजन है, तुम्हारे पर्सनल कैपेसिटी तुम्हारी क्या है, तुम्हारा नेचुरल इंक्लिनेशन किस फील्ड की तरफ है, उस पर डिपेंड करता है। देयर इज नो वन पाथ फॉर एवरीवन। सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, सबकी कहानी डिफरेंट होती है और हर कहानी का अलग हीरो होता है। तो इस वजह से सिर्फ एक रोड मैप, एक फिक्स पाथ में मत स्टक होना। अपने आप को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो, अपनी चीजों को पहचानो एंड देन डिसाइड।
ऑलराइट, और अगर वंस अगेन यू नो द ड्रिल, हर बार की तरह अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हल्की सी भी हेल्प करी या तुम्हें लगा है तुम्हारे लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी, तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ इस बारे में। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फ्रेंड्स है या बैचमेट है वो एमबीए की तरफ जा रहा है तो उसको एक बार ये वीडियो दिखा दो, क्या पता मेरी तरह वो भी सिर्फ एस्केप करने के लिए एमबीए की तरफ जा रहा हो और एक्चुअली में ही लव्स टेक और ये डोमेन उसको पसंद है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।